मैं तुम्हें ये दावे से कहता हूं, और खाली मैं नहीं कह रहा हूं, तुम अपने सीनियर से पूछना, उनके सीनियर से पूछना। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, इससे आसान एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया है। बच्चे इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज होता है, रटते हैं, इस क्वेश्चन को रटते हैं। तबाही क्वेश्चन आने वाला है तुम्हारे सामने, थोड़ा सा ना सीट बेल्ट पहन के रहना, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है तुम्हें अगले क्वेश्चन में, और ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया, सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता है क्वाड्रेटिक का जो अगला क्वेश्चन है, सबसे मुश्किल माना जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो मतलब तुम अपने आप को कह सकते हो कि हाँ यार तुम क्वाड्रेटिक के प्रो हो गए हो। तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, देखना ध्यान से। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, समझ में आएगा, पक्का समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? देखो देखो, क्लियरली अच्छे से समझाऊंगा, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं लिखना है, बस बोर्ड पे देखना है ध्यान से। बोला जा रहा है दो वाटर टैप्स हैं, ठीक है। वाटर टैप क्या होता है? टंकी होती है ना, टंकी। टैप होता है ना, टैप। तो दो वाटर टैप है जो कि एक साथ टुगेदर, मतलब एक साथ एक टैंक को भर सकते हैं इतने घंटों में, ठीक है। दो टैप है। टैप मतलब क्या होता है? टंकी वो होती है ना अपनी, नल होते हैं ना, नल जिसमें घर में पानी आता है जिस नलों से। तो दो टैप है, वो दोनों टैप मिलकर टुगेदर, मतलब एक साथ मिलकर एक बड़े से टैंक को इतने घंटे में भरते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना किस तरह से है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लो एक ये टैंकर है, मान लो एक ये टैंकर है, ठीक है। एक ये बड़ा सा टैंकर है, एक ये बड़ा सा टैंकर है। इस बड़े से टैंकर को दो दो टंकियां मिलके भर रही हैं। एक है बड़े डायामीटर की टंकी और एक है छोटे डायामीटर की टंकी, ठीक है। इन दोनों ही टंकियों में से पानी आ रहा है, दोनों ही टंकियों में से पानी आ रहा है, और दोनों ही टंकियों की वजह से पानी भर रहा है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है कि भैया दो टंकियां हैं, दोनों टंकियों में से पानी बह रहा है, ये भी टंकी में से पानी आ रहा है, बड़ी टंकी में से, ऑब्वियस सी बात है बड़ी टंकी में से ज्यादा पानी आ रहा होगा, तो बड़ी टंकी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही होगी। अरे समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से सुनना, बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो दो टंकियां हैं, ठीक है, दो टैप हैं। बड़ी टैप में से ज्यादा पानी आ रहा होगा, छोटी में से थोड़ा कम आ रहा होगा। तो टैंक को भरने के लिए बड़ी वाली टैप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू छोटी टैप। इतना तो लॉजिकली समझ में आ रहा है, है ना? तो बड़ी वाली टैप का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, मतलब पूरी टंकी को भरने में, पूरी टैंक को भरने में बड़ी वाली ने ज्यादा टैंक भरा होगा एज कंपेयर टू छोटी वाली। क्योंकि दोनों ही भरनी है, तो थोड़ा सा छोटी वाली कुछ भरेगी, थोड़ा सा बड़ा वाला जो टैप है वो भरेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो, बोला जा रहा है, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, अभी जो मैं बोल रहा हूं उतना देखो। बोला जा रहा है टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम टेकन टुगेदर जो है वो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 9 3/8 आवर्स। इसको अगर हम खोल लें तो 8 9 72, 72 + 3 75/8 है ना, 75/8 इतने घंटे लग रहे हैं दोनों को मिलके भरने में। ये भी भर रही है, ये भी भर रही है। तो दोनों जब चल रही हैं, दोनों टंकियां जब चल रही हैं, दोनों टंकियों में से जब पानी आ रहा है, तब टोटल टाइम लग रहा है इतना। तब टोटल टाइम लग रहा है 75/8 आवर, जब टुगेदर भर रही हैं, जब एक साथ भर रही हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, बोल रहा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ी वाली टैप है वो 10 घंटे कम लेती है देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब यहां पे एक बहुत प्यारी चीज आती है, अभी इन्होंने शुरू में क्वेश्चन में क्या बोला था कि भैया जब दोनों चलती हैं तब मिलके इतना टाइम लगता है। जब दोनों काम करेंगी, जब दोनों टैप में से पानी आएगा तो इतना टाइम लगता है टैंक को भरने में। अब ये बात कर रहा है कि अगर सेपरेटली चले तो, कि खाली मान लो खाली बड़ी वाली चल रही है, या मान लो खाली छोटी वाली चल रही है। तो अब सेपरेटली की बात कर रहा है, देखना आप ध्यान से। अभी हमसे सडनली सेपरेटली की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सेपरेटली की बात कर रहा है। अभी तो बोल रहा था दोनों,
अब ये सेपरेटली की भी बात कर रहा है क्या, कि भैया बड़ी वाली को 10 घंटे कम लगते हैं छोटी वाली से टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो अगर छोटी वाली को 20 घंटे लगते हैं तो बड़ी वाले को कितने लगेंगे, 10 घंटे, क्योंकि 10 घंटे कम है ना। बोला जा रहा है ना कि टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर वाली टैप है उसको 10 घंटे कम लगते हैं एज कंपेयर टू छोटी वाली टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो अगर खाली छोटी वाली जो है, खाली छोटी वाली अगर 20 घंटे चल रही है और 20 घंटे चल के अभी बड़ी नहीं चल रही, ध्यान से सुनना, छोटी वाली चल रही है 20 घंटे और 20 घंटे में पूरा टैंक भर रही है, तो अगर छोटी वाली को 20 घंटे लग रहे हैं पूरा टैंक भरने में, तो बड़ी वाली को कितने लगेंगे, 10 घंटे लगेंगे अकेले टैंक भरने में। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। अगर छोटी वाली अकेले भर रही है 30 घंटे में, 30 में, तो बड़ी वाली अकेले कितने में भरेगी, 20 में, क्योंकि 10 घंटे कम लग रहे हैं। अगर छोटी वाली को लग रहे हैं, अगर छोटी वाली टंकी को लग रहे हैं 50 घंटे पूरे टैंक को भरने में, तो बड़ी वाली को कितने घंटे लगेंगे, 40 घंटे लगेंगे। 10 कम हो रहे हैं ना। तो अगर छोटी वाली को x घंटे लग रहे हैं तो बड़ी वाली को सेपरेटली भरने में x माइनस 10 घंटे लगेंगे। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टू फिल टैंक सेपरेटली टू फिल टैंक सेपरेटली अगर स्मॉलर वाले को x घंटे लग रहे हैं तो देयरफॉर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल टैंक सेपरेटली कितना होगा, अगर छोटी वाली x घंटे ले रही है सेपरेटली भरने के लिए, अगर छोटी वाली x घंटे ले रही है टैंक को सेपरेटली भरने के लिए, अगर छोटी वाली x घंटे ले रही है टैंक को सेपरेटली भरने के लिए, तो बड़ी वाली कितने लेगी, बड़ी वाली लेगी x माइनस 10, इतने x माइनस 10 आर लगेंगे इसको पूरे टैंक को भरने में। ये सेपरेटली बात हो रही है कि अगर खाली छोटी वाली चलेगी, ध्यान से देखना, खाली छोटी वाली टैप चलेगी, बड़ी वाली नहीं चल रही है, अभी बड़ी वाली को भूल जाओ, खाली छोटी वाली टैप चल रही है, तो छोटी वाली को पूरा भरने में पूरा भरने में x घंटे लगेंगे, पूरा भरने में छोटी वाली को x घंटे लगेंगे, है ना, पूरा भरने में उसको x घंटे लगेंगे। तो अगर छोटी वाली को x घंटे लगेंगे पूरा भरने में, तो बड़ी वाली को सेपरेटली भरने में कितना टाइम लगेगा पूरा भरने में, बड़ी खाली अकेली बड़े वाले को भरने में x माइनस 10 लगेंगे। इतना समझ में आ गया। ये बात हो रही है सेपरेटली की, या ध्यान रखना, ठीक है। अब टैंक को भरना, कितने टैंक को भर रहे हैं हम, एक टैंक को भर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें ना वर्क डन का खेल होता है। तो एक टैंक को भरना मतलब एक काम, ठीक है। तो इसमें इसको कह देंगे वर्क जो है इसका वो 1 है, इस तरह से बोला जाता है, इसको ध्यान रखना। मतलब ऐसे इसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की चीज नहीं है। एक टैंक को भर रहे हैं, एक काम करा जा रहा है, एक काम करा जा रहा है ना, एक काम करा जा रहा है। टैंक को भरना एक काम है, टैंक को भरना एक काम है, टैंक को भरना, टैंक को पूरा भरना एक काम है। ध्यान से सुनना, टैंक को पूरा भरना एक काम है, टैंक को पूरा भरना एक काम है। तो छोटी वाली x घंटों में पूरे एक टैंक को भर देती है, समझ में आ रहा है। छोटी वाली x घंटे में पूरे टैंक को भर देती है। पूरे टैंक को भरना मतलब एक काम करना, पूरे टैंक को भरना मतलब एक काम करना। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पूरे टैंक को भरना मतलब एक काम करना। तो अगर खाली छोटी वाली चल रही है, खाली छोटी वाली चल रही है, खाली छोटी वाली चल रही है, तो वह x घंटे में एक टैंक को भरेगी, एक काम करेगी, x घंटे में इतना टैंक भर देगी, x घंटे में इतना टैंक भर देगी, x घंटे में इतना टैंक भर देगी, x घंटे में इतना टैंक भर देगी। तो एक घंटे में कितना भर देगी, एक घंटे में 1/x इतना टैंक भर देगी, है ना, इतना टैंक भर देगी, इतना टैंक भर देगी, है ना, है ना, है ना भाई। अगर x घंटे में एक काम कर रही है, एक वर्क कर रही है, तो एक घंटे में कितना कर रहा है, 1/x। तो 75/8 में कितना कर देगा, 75/8 घंटों में कितना कर देगा, 75/8 इंटू 1/x। इतना छोटा वाला भर देगा, इतना छोटा वाला टैप भर देगा 75/8 घंटों में। अभी ध्यान से देखते रहो, अभी ध्यान से देखते रहो, फिर से बता रहा हूं मैं, फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, फिर से बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। भाई हमने बोला सेपरेटली
x घंटों में स्मॉल वाली जो है वो फिल कर देगी टैंक, है ना। तो x घंटों में अभी बड़ी वाली नहीं चल रही, अभी सिर्फ छोटी वाली चल रही है, सिर्फ छोटी वाली टैप चल रही है। तो छोटी वाली जब टैप चल रही है, छोटी वाली जब टैप चल रही है, तो पूरी छोटी वाली टैप जो है वो x घंटों में पूरा एक टैंक भर देगी। तो एक घंटे में कितना भर देगी? इतना भर देगी। तो 75/8 घंटे में कितना भर देगी? इतना भर देगी। तो 75/8 घंटा जब वो चली ना, जब टुगेदर वो 75/8 घंटा चली होगी, तो उसने इतना टैंक भरा होगा, इतना टैंक भरा होगा। तो छोटी वाली का कंट्रीब्यूशन इतना रहा होगा। अभी समझ में आएगा, अभी समझ में आएगा, देखना। अब आ जाते हैं बड़े वाले पे, ठीक है। ये था स्मॉलर वाला, अब आ जाते हैं अपन बिग वाले पे, लार्जर वाले पे, लार्जर टैप पे। तो लार्जर वाला x-10 इतने घंटों में लार्जर वाला एक काम करता है ना। हमने बोला ना टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। तो खाली अगर बड़ा वाला चल रहा है, खाली बड़े वाला चल रहा है, तो x-10 घंटे में पूरा टैंक भर देगा, है ना। तो एक घंटे में कितना टैंक भर देगा? 1/x-10 इतना टैंक भर देगा। तो 75/8 इतने घंटों में कितना भर देगा? 75/8 इंटू 1/x-10 इतना टैंक जो है ये बड़े वाला भर देगा। समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो इतना टैंक जो है बड़े वाला भर देगा 75/8 घंटों में। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा था, ध्यान से सुनना, वापस से सुनना, देखना ध्यान से, वापस से देखना ध्यान से। ये हमारा टैंक है, ये हमारा टैंक है, ये बड़ा वाला टैप है, ये छोटे वाला टैप है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। बड़े वाले टैप में से पानी आ रहा है ना, और छोटे वाले टैप में से भी पानी आ रहा है, ठीक है। कितने घंटे के लिए? 75/8 इतने घंटों के लिए इन दोनों टैप को चला दिया। ध्यान से देखना, कितने घंटों के लिए दोनों को चला दिया? 75/8 इतने घंटों के लिए दोनों टैप को चला दिया। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आप समझ में आ जाएगा, सब चीज क्लिक कर जाएगी हमने क्या करा है। इसमें थोड़ा दिमाग लगता है शुरू में, बट जब हम एंड में आ जाएंगे ना तब समझ में आ जाएगा। हमने 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 75/8 घंटों के लिए दोनों टंकियों को खोल दिया। तो थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो बड़ा वाला भरेगा। मान लो इतना जो है, इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन बड़े वाले ने भरा। कितने घंटों में? 75/8 घंटों में इतना टैंक तो बड़े वाले ने भरा, इतना कंट्रीब्यूशन बड़े वाले का था। और मान लो इतना कंट्रीब्यूशन जो है, इतना कंट्रीब्यूशन जो है ये छोटे वाले ने था, है ना। तो स्मॉल वाले का कंट्रीब्यूशन ये है, और लार्जर वाले का कंट्रीब्यूशन, लार्जर वाले का कंट्रीब्यूशन ये है। समझ पा रहे हो? मैंने क्या करा, मैंने 75/8 घंटों के लिए दोनों टैप को खोल दिया। जैसे ही मैंने दोनों टैप को खोल दिया तो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन बड़े वाले का होगा। 75/8 घंटे में इतना भर दिया बड़े वाले ने, और 75/8 घंटे में इतना भर दिया छोटे वाले ने। समझ रहे हो? समझ रहे हो? क्या 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 कि फॉर 75/8 आवर्स वर्क डन बाय स्मॉलर प्लस वर्क डन बाय लार्जर। तो थोड़ा सा काम लार्जर करेगा, थोड़ा काम स्मॉलर करेगा, और दोनों मिलके कितना काम करेंगे? एक काम करेंगे। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? पूरा एक टैंक भर देंगे, पूरा एक टैंक भर देंगे। क्या क्लियर हो रहा है? क्या क्लियर हो रहा है? तो फॉर 75/8 आवर, इतने घंटों में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन छोटे वाले का, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन बड़े वाले का, और दोनों मिलके एक टैंक भरेंगे। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि 75/8 घंटों में, 75/8 घंटे के लिए छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन क्या हमने निकाल लिया था? छोटी वाली टैप ने मान लो इतना भरा, तो क्या आपको पता है ये कितना है? क्या आपको पता है ये कितना है? ये कितना है आपको पता है? ये कितना है आपको पता है? ये कितना है आपको पता है? ये पोर्शन कितना है आपको पता है कि 75/8 घंटे में छोटे वाली टैप कितना पोर्शन भर देगी? आपको पता है? यस, पता है, पता है। कहां पता है? हमने निकाला ना।
कि 75/8 घंटे में छोटी वाली टैप जो है वो इतना काम करेगी, इतना पोर्शन भरेगी। भाई x घंटे में तो पूरा करती थी, तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया कि x घंटे में अगर पूरा भर रही है तो 1 घंटे में इतना भरेगी, तो 75/8 घंटे में कितना भरेगी, इतना। तो 75/8 इंटू 1/x ये आ गया, प्लस बड़े वाले ने इतना भरा है पोर्शन, बड़े वाले ने इतना भरा है। क्या आपको पता है ये पोर्शन कितना है? क्या आपको पता है ये पोर्शन कितना है कि 75/8 घंटे में बड़े वाले ने कितना काम करा होगा? ये निकाला है मैंने। 75/8 घंटे में 75/8 घंटे में बड़े वाले ने कितना करा? 75/8 इंटू 1/x माइनस 10। तो ये आ गया 75/8 इंटू 1/x माइनस 10, ये आ गया 1 के पर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो मैंने अब सब चीज कनेक्ट हो रही होगी, अब सब सारे डॉट पीछे से कनेक्ट हो गए होंगे कि शोभित भैया ने ये सब क्यों करा। मेरा गोल ये था, अब ध्यान से समझना, मेरा गोल ये था, अब ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन के लॉजिक पे आते हैं, ध्यान से। अब क्वेश्चन के लॉजिक पे आते हैं। मेरा गोल ये था, घबराना मत ज्यादा, इसमें आसान क्वेश्चन है, वो तो मैं टाइम लेके समझा रहा हूं इसलिए बड़ा लग रहा है, पहली बार समझने में इसमें टाइम लगता है। देखो 75/8 घंटे में दोनों टैप को चलाया था, ठीक है। तो बड़ी वाली टैप ने कुछ भरा होगा, छोटी वाली टैप ने कुछ भरा होगा, दोनों ने मिलके कितना भरा होगा? दोनों ने मिलके कितना भरा होगा? दोनों ने मिलके टोटल वर्क डन तो हमेशा 1 होता है। तो थोड़ा सा काम बड़ी वाली ने करा होगा, थोड़ा सा काम छोटी वाली ने करा होगा, और दोनों का काम मिला के एक टैप होगा, दोनों का काम मिला के एक पूरा टैंक भरा गया होगा। तो मुझे बस ये निकालना था कि भाई बड़ी वाली ने कितना काम करा और छोटे वाले ने कितना काम करा, ये मेरे को निकालना था 75/8 घंटों में, कि इतने घंटों में बड़े वाले का क्या कंट्रीब्यूशन था, छोटे वाले का क्या कंट्रीब्यूशन था, ये निकालना था। कैसे निकाला मैंने ऐसे निकाला कि मुझे ये पता चला, ध्यान से देखना, मुझे ये पता चला कि भैया सेपरेटली भरने में x घंटे लगते हैं, पर मुझे x घंटे का लेना देना नहीं है। मुझे ये पता चला कि x घंटे में तो एक काम होता है, मैंने कहा मेरे को x घंटे का लेना ही देना नहीं है, मेरे को कितने घंटे का लेना देना है, मेरे को पता करना है कि 75/8 घंटे में कितना काम हुआ। तो x घंटे में अगर एक काम हुआ तो 1 घंटे में कितना हुआ होगा, इतना। तो 75/8 घंटे में कितना हुआ होगा, तो छोटे वाले ने 75/8 घंटे में इतना काम करा, ठीक है। सिमिलरली बड़े वाले ने x-10 घंटे में एक काम करा, मेरे को x-10 से लेना देना ही नहीं है, मेरे को तो ये बता दो कि इतने घंटे में कितना काम करा होगा बड़े वाले ने। तो अगर x-10 घंटे में एक काम करा तो 1 घंटे में कितना करा, 1/x-10। तो 75/8 घंटे में कितना करा, 75/8 इंटू 1/x-10। तो छोटे वाले का मेरे को काम पता चल गया 75/8 घंटे में, बड़े वाले का मेरे को काम पता चल गया 75/8 घंटे में। यही दोनों काम जो थे इनको ऐड कर दिया, बात खत्म हो गई। बस अब क्या है, अब तो इसको सॉल्व कर लो, ये तो बन गई क्वाड्रेटिक, बस क्वाड्रेटिक बन गई। 75/8 कॉमन ले लें, अंदर बन गया 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल्स टू 1। ये 8/75 हो जाएगा, इधर जाके इधर एलसीएम हो जाएगा x-10, ऊपर बन जाएगा x-10 प्लस x, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। यही तो निकालना था हमें क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय टैंक, टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमारा आंसर क्या है, x और x-10 बता दो। x निकल जाएगा तो छोटी वाले को इतने घंटे लगेंगे, बड़ी वाले को x-10। समझ गए ना? मैं तुम्हें ये दावे से कहता हूं, और खाली मैं नहीं कह रहा हूं, तुम अपने सीनियर से पूछना, उनके सीनियर से पूछना, इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इससे आसान एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है, ठीक है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है इससे आसान एक्सप्लेनेशन किसी ने नहीं दिया है। ये सबसे आसान एक्सप्लेनेशन था जिससे तुम्हें समझ में आया, जिससे तुम बोल रहे हो कि हाँ भैया समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया। वरना बच्चे इस क्वेश्चन में इतना कंफ्यूज होता है, रटते हैं इस क्वेश्चन को, रटते हैं। तुम्हें रटाया नहीं है मैंने तुम्हें बताया है कि बड़े वाले का अलग से काम निकाल लो, छोटे वाले का उतने घंटे में कितना काम करा है वो निकाल लो, और दोनों का ऐड करके 1 के बराबर करो। सिंपल सा बात है कि 75/8 घंटे में छोटे वाले ने कितना काम करा और इतने घंटे में बड़े वाले ने कितना काम करा, लॉजिकली समझाया। इससे आसान एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं है इसका, ठीक है। चलो जल्दी लिख लो, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व तो तुम कर लोगे, अब क्वाड्रेटिक बन रही है,
मेरा मेन काम था ये इक्वेशन फॉर्म करवाना बस। तो तुम बोल रहे हो ना भैया आ गया समझ में, आ गया समझ में, नहीं आता है तुम, मैं सही बोल रहा हूं, तुम जाके पूछ लेना चाहे अपने दोस्तों से।